जैसे लैपटॉप 2-4 साल पुराना हो जाता है उसमें एक कॉमन इशू आती है, लैपटॉप चार्ज नहीं पकड़ता है। बहुत बार ये बहुत ही सीरियस इशू होती है और बहुत बार जस्ट छोटे मोटे कुछ चीजें ट्राई करने से ही ये प्रॉब्लम फिक्स हो जाती है। तो चलो, अगर तुम्हारे भी लैपटॉप में ये प्रॉब्लम आई है तो आज इसको फिक्स करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तुम पावर आउटलेट को चेक करो, जिस सॉकेट में तुम चार्ज में लगाते हो। बहुत बार ऐसा हो सकता है कि जो प्लग है वो खराब हो चुकी है, उसका स्विच खराब हो चुकी है या फिर उसके अंदर कनेक्शन में कोई ट्रबल आ गई है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली, प्लग की स्विच ऑन करो। बहुत बार लोग ये भूल जाते हैं। फिर भी नहीं चल रही है, कोई बात नहीं, दूसरे सॉकेट में लगा के ट्राई करो। बहुत बार लैपटॉप चार्जर की जो पावर प्लग होती है वो डिस्कनेक्ट हो जाती है, तो उसको भी एक बार चेक कर लेना अच्छे से लगा हुआ है या फिर नहीं। कुछ करने की जरूरत नहीं है, एक बार खोल दो और फिर उसको अच्छे से दबा के लगा लो, शायद इससे प्रॉब्लम सही हो जाए। तो अभी तक नहीं चला, कोई बात नहीं, चार्जर की जो ये प्लग है इसको निकालो, जो ये पूरा वायर है इसको निकालो और यहां पर एक बल्ब लगाओ, 220 वोल्ट का एक बल्ब लगा दो। अब केबल को डिफरेंट तरह से फ्लेक्स कर करके देखो। अगर किसी भी एक सिचुएशन में बल्ब बंद हो जाती है या फिर लगाने के बाद बल्ब जलता ही नहीं है, इसका मतलब वो केबल खराब है। ओके, अभी भी चार्ज नहीं हो रहा, चलो एक और चीज ट्राई करते हैं। लैपटॉप साइड जहां तुम चार्जर की प्लग को लगाते हो, क्या वो पोर्शन लूज है, थोड़ा बहुत हिल रहा है? अगर हिल रहा है तो उसको थोड़ा सा हल्का हिला के देखो। अगर किसी एक पोर्शन में लैपटॉप चार्ज होना चालू हो जाता है, इसका मतलब जो कनेक्टर है वो खराब है। लैपटॉप साइड जो कनेक्टर है या फिर चार्जर की जो कनेक्टर है वो खराब है। मोस्ट ऑफ द केसेस लैपटॉप के अंदर जो चार्जिंग सॉकेट है उसको बदलना होगा। अब तुम ये खुद से कर तो सकते हो अगर तुम्हें आता है तो, पर ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होती है, तो मैं सजेस्ट करूंगा एक टेक्नीशियन के पास चले जाओ। जस्ट इन केस एक और तरीका ट्राई करो, लैपटॉप को शट डाउन करो और लैपटॉप की जो चार्जर है उसको डिस्कनेक्ट कर दो, उस चार्जर को प्लग से भी डिस्कनेक्ट कर दो। कम से कम लैपटॉप को आधे घंटे के लिए छोड़ दो, फिर उसको ऑन करो और चार्जर को लगाओ लैपटॉप में। उसके बाद चार्जर की प्लग को वॉल आउटलेट में कनेक्ट करो, मतलब प्लग में कनेक्ट करो। अब देखो लैपटॉप चार्ज पकड़ रहा है या फिर नहीं। बहुत बार ऐसा करने से प्रॉब्लम फिक्स हो जाती है। एक और यहाँ पे छोटा सा कैच है, लैपटॉप में तुम्हें एक सेटिंग को चालू करना है। अब ये करना कैसे है, बहुत ही सिंपल है। पहले चले जाओ सीधा कंट्रोल पैनल में, उसके बाद यहाँ से व्यू बाय लार्ज आइकॉन कर लेना और पावर ऑप्शन में क्लिक करो। फिर लेफ्ट साइड में आ जाओ और क्लिक करो यहाँ पर चूज व्हाट द पावर बटन्स डू। इसके बाद तुम चेंज सेटिंग्स दैट आर करेंटली अनअवेलेबल पे क्लिक करो। फिर यहां से इसको, ये टर्न ऑन है, इसको फास्ट स्टार्टअप को टर्न ऑफ कर दो। बेसिकली इस टिक को तुम्हें हटानी है। अब लैपटॉप तुम्हारा प्रॉपर्ली शट डाउन होगा, पार्शियल शट डाउन नहीं होगा। एनीवे, अगर लैपटॉप की बैटरी रिमूवेबल है तो शट डाउन करने के बाद बैटरी को भी एक बार लैपटॉप से डिस्कनेक्ट कर देना। और अगर पॉसिबल हो, अगर तुम्हें ये आता है, तो लैपटॉप की जो बायोस बैटरी है उसको भी डिस्कनेक्ट कर देना। अगर लैपटॉप की बैटरी रिमूवेबल है, अगर तुम उसको रिमूव कर सकते हो, बाहर ही है जैसे पहले होता था, और अगर अंदर लगा हुआ है और उसको भी तुम निकाल सकते हो, तो तुम्हारे पास एक और एडवांटेज मिल जाती है। बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दो, लैपटॉप को सीधा चार्ज में लगा के चालू करो। अगर लैपटॉप चालू हो जाती है, इसका मतलब बैटरी खराब है। मोस्ट ऑफ द टाइम बैटरी इस केस में खराब ही होती है, इस वजह से लैपटॉप चार्ज नहीं पकड़ता है। अगर बैटरी की कंडीशन खराब होगी तो चार्जिंग प्रॉब्लम आना तो नेचुरल है। तो बैटरी की कंडीशन को एक बार चेक कर लो। चेक करना बहुत ही आसान है, सिंपली तुम CMD में चले जाओ और इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे ओपन कर लो। यहाँ पर तुम कमांड दो, ये जो कमांड तुम देख रहे हो, मैं स्क्रीन पे भी दे रहा हूँ, इसको ये कमांड एंटर करो। उसके बाद रिपोर्ट जनरेट हो जाएगी और रिपोर्ट तुम्हें इस लोकेशन पे मिल जाएगा। अब देखो जो टोटल कैपेसिटी है, मतलब डिजाइन कैपेसिटी, फुल चार्ज कैपेसिटी में कितना डिफरेंस है। अगर फुल चार्ज कैपेसिटी डिजाइन कैपेसिटी से 70% से भी कम है तो बैटरी का कंडीशन खराब है। अगर तुम डिफरेंट चार्जर्स अरेंज कर सकते हो तो उससे भी एक बार लैपटॉप को चार्ज करने की कोशिश करके देखो। किसी दोस्त से मांग लिया या फिर कहीं से बोरो कर लिया, कैसे भी हो, अगर तुमने एक चार्जर अरेंज कर लिया है तो तुम एक बार अच्छे से ट्राई कर पाओगे कि सही में तुम्हारा लैपटॉप में कोई प्रॉब्लम है या फिर चार्जर खराब है। और अगर तुम्हारा लैपटॉप डिफरेंट चार्जिंग प्रोटोकॉल्स को सपोर्ट करता है, यानी कि USB-C भी सपोर्ट करता है और उसके लिए डेडिकेटेड चार्जिंग पिन भी आती है जो लैपटॉप के साथ चार्जर आया था, अगर ऐसी सिचुएशन है तब तो बहुत ही बढ़िया। अगर तुम्हारा चार्जर से काम नहीं चल रहा है जो लैपटॉप के साथ आया था, अगर USB-C वाला नहीं था, कैजुअल पिन वाला चार्जर था, उससे चार्ज नहीं हो रहा है, तो लैपटॉप को सीधा USB-C से चार्ज करके देखो। मे भी USB-C से चार्ज हो जाए, तो तब और ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है। जैसे टाइप सी पोर्ट की बात निकली है तो मैं बताता चलूं, हर लैपटॉप में हर टाइप सी पोर्ट चार्जिंग को सपोर्ट नहीं करता है। जनरली जो पर्टिकुलर टाइप सी पोर्ट चार्जिंग को सपोर्ट करते हैं उसके बाजू में एक ऐसा निशान होता है। अगर निशान नहीं है तो एक बार लैपटॉप की मैनुअल में चेक कर लो कि कौन सा टाइप सी पोर्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। सभी टाइप सी पोर्ट चार्जिंग को सपोर्ट नहीं करता। अगर लैपटॉप के चार्जर में एक लाइट लगा हुआ है तब तो तुम्हारे लिए वो वरदान है, तो तुम सिंपली चेक कर सकते हो कि चार्जर तक पावर पहुंच रही है या फिर नहीं। अब जैसे तुमने चेक कर लिया कि चार्जर तक पावर पहुंच रही है, अब उस चार्जर को डायरेक्टली लैपटॉप के साथ प्लग इन नहीं करना है। अभी
सिंपली चार्जर को पहले स्विच ऑफ करो, उस लाइट को ऑफ हो जाने दो। मैं सिर्फ इस चार्जर के लिए बात नहीं कर रहा, सभी चार्जर्स के लिए सेम कॉन्सेप्ट ही मैं बता रहा हूं। चार्जर को पहले ऑफ रखो, फिर चार्जर को लैपटॉप के साथ कनेक्ट करो, फिर उस चार्जर को वॉल आउटलेट के साथ कनेक्ट करो, मतलब उसको पावर दो। ऐसा करने से क्या होता है, लैपटॉप्स के अंदर जो चार्जिंग सर्किट है ऊपर बहुत सारे कैपेसिटर्स होते हैं, वो एक ही टाइम पे बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ करंट चार्जर से ड्रॉ कर लेता है, और इससे चार्जर क्या सोचता है कि चार्जर की जो पिन है वो शॉर्ट सर्किट हो गई है, मतलब चार्जर शॉर्ट हो गया है सीधे शब्दों में। तो बेसिकली चार्जर की जो ओसीपी है यानी कि ओवर करंट प्रोटेक्शन वो ट्रिगर हो जाती है। तो तुम्हें ये चीज ध्यान रखनी है, चार्जर को पहले लैपटॉप के साथ लगाओ, फिर चार्जर को प्लग में कनेक्ट करो। बहुत बार चार्जिंग इशू स्टूपिड ड्राइवर प्रॉब्लम से भी आती है, तो इसको भी फिक्स करने का तरीका है, सिंपली विंडोज प्लस एक्स दबाओ, उसके बाद चले जाओ डिवाइस मैनेजर में, फिर बैटरी में क्लिक करके ये जो 2 एंट्रीज हैं इनको पूरा अनइंस्टॉल कर दो। इसके बाद लैपटॉप को शट डाउन कर दो और चार्जर जो लगा हुआ है लैपटॉप के साथ उसको भी डिस्कनेक्ट कर दो। अब लैपटॉप को कुछ 5 मिनट के लिए छोड़ दो, और शट डाउन कैसे करना है, जो तरीका मैंने पहले बताया उस तरीके को फॉलो करके शट डाउन करनी है। इन जनरल लैपटॉप्स में जो शट डाउन प्रोसेस होती है फुल शट डाउन नहीं होता, बेसिकली पार्शियल शटडाउन होती है। तो ये पार्शियल शटडाउन नहीं होनी चाहिए, फुल शटडाउन होनी चाहिए, ताकि जब लैपटॉप को तुम ऑन करोगे तो बिल्कुल शुरू से चालू हो। तो जैसे तुम इन एंट्रीज को उड़ा लोगे, अब विंडोज इन एंट्रीज को वापस से डाउनलोड करेगा। तो इसके लिए जब तुम लैपटॉप को इसके बाद ऑन करोगे कुछ 5-10 मिनट बाद, उस समय तुम्हारे कंप्यूटर के साथ, तुम्हारे लैपटॉप के साथ इंटरनेट कनेक्शन लगा हुआ होना चाहिए। तो इंटरनेट कनेक्शन को लगा के लैपटॉप को कुछ देर के लिए ऑन करके छोड़ दो। अगर विंडोज 10 एंड विंडोज 11 है तो ऑटोमेटिकली ये ड्राइवर्स इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद तुम लैपटॉप को चार्ज में लगाओ। बहुत सारे केसेस में ये प्रॉब्लम इस तरीके से भी फिक्स हो जाती है। अब चार्जर की वाटेज भी बहुत मायने रखता है। अगर जो ओरिजिनल चार्जर लैपटॉप के साथ मिला था वो 65 वाट का है फॉर एग्जांपल, और अब तुम उसको 25 वाट से चार्ज करने की कोशिश करोगे तो ऑब्वियसली लैपटॉप चार्ज होगा नहीं, या फिर बहुत ही स्लो चार्ज होगा। तो सजेशन यही रहेगी, अगर तुम्हारा पुराना चार्जर खराब हो चुकी है, एक नया चार्जर ले रहे हो तो एक अच्छे ब्रांड का चार्जर लो, या फिर अगर तुम्हें एक प्रॉपर ब्रांड का चार्जर मिल नहीं रहा है तो सीधा उस लैपटॉप की सर्विस सेंटर से एक नया चार्जर, एक ओरिजिनल चार्जर परचेज करो। जिससे क्या होगा, चार्जर के मिसमैच होने का कोई खतरा नहीं रहेगा। अगर चार्जर मिसमैच हो जाती है तो इस केस में बहुत बार लैपटॉप की जो मदरबोर्ड है वो खराब भी हो सकती है। और कभी भी चाइनीज सस्ते चार्जर्स के चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि उससे लैपटॉप खराब हो ही जाएगा या फिर लैपटॉप चार्ज ही नहीं होगा, फालतू में तुम परेशान होते फिरोगे। ओवर हीटिंग भी एक कारण होती है जिस वजह से लैपटॉप चार्ज नहीं होता। तो जैसे मैंने तुम्हें बहुत पहले ही बताया कि लैपटॉप अगर चार्ज नहीं पकड़ रहा है तो उसको शट डाउन करके कुछ देर के लिए छोड़ दो। इससे क्या होगा, लैपटॉप ठंडा हो जाएगा और चार्जिंग फिर से शुरू हो भी सकती है। और अगर थोड़ा सा तुम्हारा लक खराब रहे तो लैपटॉप की जो चार्जिंग कनेक्टर है ना उसमें एक बार चेक करो, शायद उसके अंदर धूल जम गई है। धूल हो सकती है, बाल हो सकती है, डस्ट हो सकती है, गंदगी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, उस वजह से शायद लैपटॉप चार्ज नहीं पकड़ रहा है। तो अगर ऐसा कोई गंदगी तुम्हें दिखे तो उसको साफ कर लो सिंपली। टूथपिक यूज कर सकते हो, ईयरबड्स यूज कर सकते हो, थोड़ा सा आइसोप्रोपाइल अल्कोहल या फिर नेल पॉलिश रिमूवर यूज कर सकते हो। इस चीज को यूज करके वहां पर जो गंदगी है उसको निकाल के साफ कर लो। अगर जरूरत पड़े तो ट्विजर भी यूज कर सकते हो, पर थोड़ा सा ध्यान से, किसी पिन को शॉर्ट नहीं करना है, थोड़ा सा ध्यान से करना। जब तुम ये काम कर रहे हो तो लगे हाथ पिन्स को भी चेक कर लेना, कोई पिन टूटा हुआ है या फिर नहीं। अगर कोई पिन टूटा है तो ऑब्वियसली लैपटॉप चार्ज नहीं होगा, इस केस में तुम्हें कनेक्टर को बदलना पड़ेगा। और ये चीज तुम्हें जो चार्जर साइड है उस पर भी चेक करनी है, जो चार्जर की पिन है उस पर भी चेक करना है, और लैपटॉप साइड भी चेक करना है। अगर इन सबसे भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो लैपटॉप की जो चार्जिंग आईसी है वो खराब हो सकती है, जो चार्जिंग मॉसफेट्स है वो खराब हो सकती है। और अगर USB-C चार्जिंग है तो इस केस में जो PD कंट्रोलर है वो भी बहुत केसेस में खराब रहती है। तो PD कंट्रोलर को चेक करने का बहुत आसान सा तरीका ये होता है कि जब लैपटॉप के अंदर तुमने चार्ज लगा दिया, चार्जर को कनेक्ट कर लिया, इसके बाद तुम्हें लैपटॉप के अंदर से चेक करना है कि 5 वोल्ट मिल रही है या फिर 19 वोल्ट या फिर समथिंग अराउंड कुछ मिल रही है, कुछ हायर वोल्टेजेस मिल रहा है या फिर नहीं। अगर 5 वोल्ट ही मिल रही है इसका मतलब जो PD कंट्रोलर है वो वोल्टेज को स्विच नहीं कर रहा है, वो चार्जर के साथ कम्युनिकेट नहीं कर रहा है। बेसिकली जो PD कंट्रोलर्स होती है, मतलब PD कंट्रोलिंग आईसीज जो होते हैं, वो चार्जर के साथ एक नेगोशिएट करता है कि मुझे इतना वोल्टेज चाहिए और तुम मुझे इतना वोल्टेज दो, तो तभी चार्जर उसको सर्टेन अमाउंट ऑफ वोल्टेज उसको प्रोवाइड करता है। तो अगर एक कम्युनिकेशन प्रोसेस होगा ही नहीं तो लैपटॉप के अंदर ऑलवेज 5 वोल्ट ही जाएगा, और 5 वोल्ट से ऑब्वियसली लैपटॉप चार्ज तो होगा नहीं। तो बस इतने कॉम्प्लेक्स मेथड्स में हम नहीं घुसेंगे अभी के लिए इतना ही रहने देते हैं। तुम इन चीजों को ट्राई करो, अगर फिक्स हो जाती है लैपटॉप तो मुझे कमेंट करके बताओ, अगर फिक्स नहीं होती है तो तुम्हें एक टेक्नीशियन के पास जाना ही पड़ेगा।